ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सविसिद्धे ध्रुवचलमणोभवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय पारुण मृणमोषुध केवली हरिदम्। समय सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित कर्ता कर्म अधिकार है। गाथा नंबर 73 की टीका अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसकी टीका में ममता रहतू परिपूर्ण हूँ पारमार्थिक वस्तु हूँ, ये आ गया था, ठीक है ना। अब इसी के आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक तो आप यहाँ देख लेना जो भी हो। चलिए, इसलिए अब मैं समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति से निर्वृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ समस्त पर द्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही, इस चेतन स्वरूप को ही अनुभवन करता हुआ अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए यह जो क्रोधादिक भाव हैं उन सब का क्षय करता हूँ। ऐसा आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निर्वृत्त होता है। देखो, आचार्य अमृतचंद देव इस टीका में अपने को क्या कहते हैं कि समस्त पर द्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लेलों के निरोध से इसको ही, इस चेतन स्वरूप को ही अनुभवन करता हुआ अपने अज्ञान से। तो आचार्य कहते हैं ये जो भी क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, ये कोई तुम्हें दूसरा नहीं कराता है। कोई पर द्रव्य तुम्हें क्रोध करा दे, तुम्हें कसाय करा दे, कोई कर्म के कारण हम कसाय रूप परिणमित होते हैं, ऐसा आचार्य भगवंत ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी अपने से कहते हैं कि जो भी तुम्हें क्रोधादि भाव, जो भी अंदर कसाय भाव हो रहे हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहे हैं। कोई कर्म का उदय, कोई संयोग, कोई बाहर के परद्रव्य, कोई स्त्री, कोई पुत्र, कोई भाई, कोई बहन, कोई पड़ोसी, कोई समाज तुम्हें क्रोध आदि रूप परिणमन नहीं करा रहा है। क्रोध आदि रूप जो परिणमन हो रहा है वो स्वयं आत्मज्ञान के बिना अज्ञान भाव से पर द्रव्य में जो इष्टनिष्ठ बुद्धि है, पर द्रव्य में जो अच्छे बुरे की कल्पना है, आचार्य कहते हैं कि वो क्रोधादि भाव उनसे, उनके कारण उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन अज्ञानी जीव हमेशा से अहंकार के कारण अपने को दोषी मानना नहीं चाहता। हम सबको ऐसा लगता है कि मैं क्रोध नहीं करता, मेरा क्रोध मेरी पत्नी के कारण हो जाता है। अगर मेरी पत्नी अच्छी होती, या मेरा पति अच्छा होता, या मेरा बच्चा अच्छा होता, तो मैं क्रोध नहीं करता। तो आपने क्रोध का सारा दोष किस पे रख दिया? पर द्रव्य पे डाल दिया। और आप खुद ऐसा मानते हो कि मैं तो क्रोध करता नहीं हूँ, कि दूसरे लोग मुझे क्रोध करा देते हैं। ऐसा क्रोध के संबंध में नहीं है, ऐसा हर कसाय के संबंध में है। हमने सभी कसायों को उपादेय मान रखा है।
जब हमें कसाय से दुख मिलता है, पर द्रव्य हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता, तब तो हम कसाय को दुख रूप कहते हैं। और जब पर द्रव्य हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन कर जाता है, तब हम कहते हैं कि देखो भैया, हमने किया है, हम इसके करता है, क्रोध करे बिना काम नहीं बनता, मायाचारी तो करनी ही पड़ती है। अरे भैया, थोड़ा बहुत स्वाभिमान होना ही चाहिए, स्वाभिमान के बिना ऐसे थोड़ी जिंदगी होती है। तो हमारा जो सारा जीवन का आप अंदर गहराई से चिंतन करोगे, तब आप पाओगे कि सबसे बड़ा अपराध तो यही है इस जीव का, कि ये किसी भी कीमत पर अपने को अपराधी मानना नहीं चाहता। चोर से हम कहते हैं कि तुम चोरी क्यों करते हो, तो वो कहता है मैं चोरी नहीं करता, मेरी गरीबी मुझसे चोरी कराती है, मेरी परिस्थिति मुझसे चोरी कराती है। कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा अपराधी, कानून के जब उसमें कटघरे में खड़ा हो और वहां उससे पूछो कि तुमने ये अपराध क्यों किया, तो वो भी कहता है साहब पता नहीं कैसे अपराध कर दिया, मैं इस टाइप का नहीं हूँ, कोई परिस्थिति ऐसी बनी, ऐसी स्थिति बनी कि मैंने शराब पी ली, मैंने ये देखा वो देखा, बस इसलिए ऐसा कर दिया। ऐसे ही हम धर्म के क्षेत्र में भी क्या करते हैं, मैं अपने अज्ञान के कारण चार गति में घूम रहा हूँ, मैं अपने पुरुषार्थहीनता के कारण मिथ्या दृष्टि हूँ, ये बात हमें स्वीकार नहीं है। हमें हमेशा क्या स्वीकार है कि मैं तो निर्दोष हूँ, जीव में तो कोई दोष है नहीं, और मुमुक्षुओं को तो और ये तो पर्याय का दोष है, जीव तो सदा काल शुद्ध ही है। ख्याल में है ना। तो अपने को क्या होता है कि बहुत शांति मिल जाती है, क्योंकि जब अपने को अपन थोड़ा दोषी देखते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये कसाय मैं करता हूँ। और जब ऐसा सुन लेते हैं कि कसाय मैं नहीं करता, कसाय तो वो कर्म के उदय के कारण होती है और वो परिस्थितियां कराती हैं, मैं तो ज्ञान दर्शन में ही जीव तत्व हूँ। तो ऐसे प्रवचन सुन के लोगों को बड़ी शांति मिलती है, और कई लोग इस शांति को, इस झूठी शांति को धर्म समझ बैठते हैं, जबकि ये कोई धर्म नहीं है। ये धर्म का कोई किसी भी कीमत पर जरा सा भी अंग नहीं है। ये तो सब तुम्हारे अहंकार के पोषण करने के और दुविधा से बचने के रास्ते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, जहाँ तक मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ आज के समय में, हालांकि मैं गुरुदेव के समय में तो था नहीं, लेकिन माहौल जो वर्तमान में देखता हूँ, उससे मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, या अथवा जो गुरुदेव को सुनने वाले थे, जो उनके अनुयायी थे, जिनने गुरुदेव को प्रत्यक्ष सुना है, मैं ऐसा अनुभव कर पाता हूँ कि वे गुरुदेव को समझ नहीं पाए। उन लोगों ने गुरुदेव से एक तरफ का पक्ष सीख लिया कि आत्मा शुद्ध है, राग आदि से भिन्न है, राग उसमें है नहीं, राग को वो छूटा नहीं, राग तो एक समय का विकार है, राग मेरे में है नहीं, जो होना है वो निश्चित है, एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है, हम कुछ फेर बदल कर सकते नहीं। और ये 10-20 बातें पकड़ के और अपने को शुद्ध बुद्ध मान के और बस शांति से अपना जीवन जीते। और वे क्या सोचते हैं, अधिकतर लोग, कि हमें सच्चा धर्म मिल गया है और हमें सच्ची बात समझने मिल गई है, और आत्मा तो शुद्ध ही है, ये राग तो कर्म के उदय से होता है और एक समय की पर्याय में होता है, राग मेरा स्वरूप है नहीं। ऐसी 2-4-6 बातें अपनी याद कर ली और जिंदगी भर राग रूप ही परिणमन करते हैं, राग की आग में जलते हैं। जरा सा प्रतिकूल परिणमन हो जाए तो समता भाव दिखाई नहीं देता। अंतर समझ में आया। जोड़ने में कोई कमी नहीं, भोगने में कोई कमी नहीं। और ज्यादा से ज्यादा या दूसरे तरह के लोग हैं, वे दूसरे तरह के वे लोग हैं कि वे जोड़ने और तोड़ने की जगह छोड़ने और भागने में लगे हुए। उनको लगता है कि साहब छोड़, ये करो ये करो, छोड़ो, अरे भोगों को छोड़ो, घर को छोड़ो, भागो, अरे घर गृहस्थी में लगे रहेंगे तो कैसे चलेगा। बेस्ट टाइप के लोग हैं,
समझ में दोनों को ही नहीं आया कि ना भागना है ना भोगना है, भागने और भोगने के बीच में जागना है, जाग कर देखना है। जब ये वाक आचार्य कह रहे हैं कि क्रोधादि भाव तुम्हारे में नहीं है, तो ये ना तो तुम्हें बोलना है और ना ये कोई परेशान होना है कि ना मेरे में। बात इतनी की है कि ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, और शास्त्र में दोनों तरह के कथन लिखे हुए हैं। एक जगह कहेंगे कि रागादि विकारी भाव तुम्हारे हैं, और एक जगह कहेंगे रागादि विकारी भाव तुम्हारे नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं इन दोनों बातों का जब तक तुम्हारे अंदर से अनुभव नहीं आता कि है कि नहीं, तब तक अपना बोलने का या पर्याय में बोलने का या पुद्गल का बोलने का इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं ऐसा बहुत अनुभव करता हूँ कि लोगों को एक तरफ सम्यक दर्शन की चिंता है, तो वे चिंता के नाम पर त्याग व्रत की ओर बढ़ जाते हैं, और वो सोचते हैं इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा, और अपना शरीर को सुखाने में लग जाते हैं, खाने पीने में नियम धर्म पालते हैं, शरीर पे नहीं सहा जाता तो भी नियम धर्म पालते हैं, उपवास करते हैं। और दूसरे तरह के वे लोग हैं जो ये सोच के शांति से मस्त रहते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होगी आ जाएगी, मैं तो उसका करता धरता हूं नहीं, राग तो मेरे से भिन्न है। तो फिर क्या होता है कि इसी तरह से जीवन चला जाता है दोनों का ही। वो उस त्यागने की दौड़ में लगा रहता है, और ये वाला उनको मूर्ख समझता है त्यागने वाले को, और अपने को समझदार समझता है, वो करता कुछ नहीं। तो सम्यक दर्शन उसे भी नहीं होता और सम्यक दर्शन इसे भी नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन का कारण ना तो कसायों की पूर्ति में लगे रहो, और सम्यक दर्शन जब आना है तब आ जाएगा ऐसे सोच के बैठे रहोगे तो भी कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और तुम त्याग व्रत लेके जंगल भाग जाओगे और घूमने लग जाओगे और शरीर को सुखा लोगे, इससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन होता है आत्मानुभव करने से। जो जीव आत्मा का अनुभव करेंगे, और उसका सीधा सा गणित है, आत्मानुभव करने के लिए आत्मानुभव ही करना पड़ेगा। ना उसके लिए जंगल जाना पड़ता है, ना उसके लिए महलों में जाना पड़ता है, ना उसके लिए बाहर में कुछ परिस्थिति चेंज करनी पड़ती है। आत्मानुभव सबसे सरल इसलिए है कि आत्मानुभव में आपको बाहर कुछ भी चेंज नहीं करना। आप जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, आपको वहीं पर बैठकर जाग कर होश पूर्वक जो भी जीवन में संकल्प विकल्प क्रियाएं चल रही हैं, उन सबको जाग कर देखना प्रारंभ करना है, और कुछ नहीं करना है। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, सिर्फ आप उसको शांति से देखो कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अंतर समझ में आई? आपको कथाएं आई, आपको क्रोध के भाव, क्रोध हुआ, मायाचारी हुई, मान हुई, पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगने के परिणाम हुए। आचार्य कहते ना तो इनसे डरने की जरूरत है, ना भागने की जरूरत है, और ना पागलों की तरह इनको भोगने की जरूरत है। शांति से बैठो, देखो कि ये भोग कितना है, क्यों आया, किस लिए आया, इसमें कितना सुख मिला, मैं इसके बिना नहीं रह पाया तो क्यों नहीं रह पाया। समझ में आया? भोगने के बाद भी देखो कि कितना सुख मिला। बस आपको ये जाग जाग कर प्रत्येक परिणाम और प्रत्येक क्रिया को होश पूर्वक देखना है। ये असली आत्मानुभव और सम्यक दर्शन का कारण है। और जो जीव जितने होश में जीने लगेगा, ख्याल में है होश में जीना समझते हो? देखो होश में जीना समझाते हैं। आप एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, होश में कैसे जिया जाए और होश क्या चीज है। एक बार बहुत समय पहले की बात है, 2500 वर्ष पहले की बात। गौतम बुद्ध जो है प्रवचन करते थे रोज, तो उनकी सभा में एक प्रसन्नजित नाम का राजा सम्राट
प्रवचन सुनने आया। तो प्रवचन सुनने आया तो वो चूंकि सम्राट था, राजा था, वो जमीन पर बैठा नहीं कभी, वो हमेशा सिंहासनों पर बैठता था। लेकिन वो गौतम बुद्ध के तो प्रवचन में उसको जमीन पर बैठना पड़ा, क्योंकि वहां पर सिंहासन की तो कोई व्यवस्था है नहीं। और जो सच्चा ज्ञानी होगा उसके यहाँ सिंहासन की व्यवस्था होगी नहीं। ये तो अज्ञानियों के पास होती है सब व्यवस्थाएं। ख्याल में कि बड़े सेठ ऊपर बैठाओ, छोटे वाले को थोड़ा नीचे बैठाओ, उससे छोटे वाले को और नीचे बैठाओ, आम पब्लिक, विशेष पब्लिक, ये सब भेद अज्ञानियों के यहाँ होते हैं। ज्ञानियों के यहाँ ऐसे भेद नहीं होते। और जहाँ ऐसे भेद हो समझ जाए ना, यहाँ ज्ञानी ज्ञानी है ही नहीं। ठीक है ना। अभी देखो, वो प्रसन्नजीत बैठा था, तो वो क्या है कि बिल्कुल जस्ट गौतम बुद्ध के सामने बैठे। अब वो बैठे बैठे, उसको बैठने की आदत नहीं, तो बार बार आसन बदलता, क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ होती, उसके अहंकार को चोट लगती कि मैं जमीन में बैठा हूँ। और बैठे बैठे अपना एक अंगूठा हिला रहा। तो गौतम अंगूठा हिला रहा था, समझ गया, पैर कैसे ऐसे चला रहा था पैर। कई लोग होते ना ऐसे ऐसे पैर चलाते रहते हैं, कोई अंगूठा या कोई उंगली। तो देखा उसको, तो गौतम बुद्ध एकदम चुप हो गए। एकदम चुप हो गए तो सब देखने लगे कि क्या हो गया, चुप क्यों हो गए। मैं आज पढ़ रहा था ये कहानी, तो अभी याद है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, प्रसन्नजित, अपना अंगूठा क्यों हिलाते हो। तो जैसे ही उसने सुना और एकदम अंगूठा रुक गया। ख्याल में है क्या। तो फिर अगला प्रश्न किया कि अब अंगूठा रोक क्यों दिया। तो प्रसन्नजित बोला, महाराज, ना तो मैं अंगूठा चला रहा था और ना मैंने अंगूठा रोका है। क्या बोला, ना तो मैं अंगूठा चला रहा था और ना मैंने अंगूठा रोका है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो आनंद, प्रसन्नजित कहता है कि ना तो ये अंगूठा चला रहा था और ना इसने अंगूठा रोका है, जबकि वास्तविकता ये है कि इतना बेहोश है कि इसे पता ही नहीं चल रहा कि अंगूठा चल रहा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इतना बेहोश। और जब इसको मैंने नाम लिया तो एकदम होश में आ गया, और होश में आ गया तो व्यर्थ की क्रिया अपने आप रुक गई। अंतर समझ में आया। तुम जैसे ही होश में आते हो तो तुम देखना तुम्हारी व्यर्थ की क्रियाएं रुक जाती है। पकड़ में आया। आपने कभी विचार किया, हमें दिन में सपने क्यों नहीं आते, खुली आंखों से सपने क्यों नहीं आते। क्योंकि आप बहुत जागृत रहते हैं और सपने देखने के लिए बहुत बेहोशी चाहिए। इसलिए जो दिन में सपने देखने लग जाएं, बैठे बैठे कल्पना करने लग जाएं, उससे ज्यादा बेहोश आदमी खोजना मुश्किल है। कई लोग होते हैं ना, दिन में सपने देखने लगते हैं। दिन में सपने देखे ना, मुंगेरी लाल के सपने, वो जो दिन में देखता है, या शेख चिल्ली के सपने जो खुली आंखों से देखता है। तो जो जितने ज्यादा सपने देखे, समझ लेना जी उतना ज्यादा बेहोश है। पकड़ में आ गया। तो अब आप देखो, सीधा सा फॉर्मूला आपके हाथ में लग गया। आप पर द्रव्यों को छोड़ना चाहते हो, कसायों को छोड़ना चाहते हो, विषय भोगों को छोड़ना चाहते हो, और वे छूटते नहीं। अब मजेदार बात है, वे छूटेंगे भी नहीं। जिस विधि से तुम छोड़ना चाहते हो, उस विधि से वो ना विकल्प टूटते हैं, ना कसाय छूटती हैं, ना पंच इंद्री के विषय भोग छूटते हैं। फिर छोड़ने का तरीका क्या है, कि तरीका बिल्कुल वही है। जैसे उसको होश आया कि ये अंगूठा व्यर्थ में चला रहा हूं, तो अंगूठा रुक गया। ऐसे ही तुम जितने ज्यादा होश से भरते जाओगे, उतना अपने आप तुम्हें परिग्रह बेकार लगने लगेगा। तुम्हें लगने लगेगा कि जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत करो, उतना कमाओ, व्यर्थ का कमाना मूर्खता है। तुम जितने होश पूर्वक भोजन करोगे, तुम्हें अपने आप ये समझ में आने लगेगा कि 2 रोटी से काम चलता है, व्यर्थ में 4 रोटी खाने का कोई फायदा नहीं है। तुम जितने होश से भरते जाओगे, अपने आप तुम्हें अवक्ष खाने का मन नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा अरे छोड़ो, क्या खाना, इसमें कुछ रस नहीं है। लेकिन तुम व्यर्थ को, व्यर्थ की व्यर्थता समझे बिना उसको छोड़ना चाहते हो, बस वहीं से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब तुम्हें आ तो रहा है मजा, मान भी रहे हो मजा,
लेकिन इसमें पाप लगेगा, इसमें मुझे नरक जाना पड़ेगा, इसमें इतने जीव मरेंगे। अब तुम ये सब ये बातें सोचकर उस पदार्थ को छोड़ते भी हो तो उसमें से सुख बुद्धि नहीं छूटती। सुख बुद्धि क्यों नहीं छूटी? क्योंकि उसकी व्यर्थता भाषित नहीं हुई तुम्हें। अंतर समझ में आया? लोग मंदिर में 5 लाख रुपए दान तो दे आते हैं, लेकिन वो पैसे को व्यर्थ कभी नहीं समझते। वो 5 लाख रुपए मंदिर में दान देके तुरंत 10 लाख रुपए कमाने की प्लानिंग करते हैं, और ये तक कहते हैं कि 5 लाख रुपए हमारे राजकोष में कम हो गए, हमारे बैलेंस में कम हो गए, जल्दी से जल्दी इस बैलेंस को पूरा करो। और तभी उनको समाचार आ जाए कि आपने 5 लाख रुपए मंदिर में दिए थे, 10 लाख बच गए आपको किसी काम में, तो वो कहते अरे अच्छा गजब, तो फिर वो गणित बैठाते हैं। इसका मतलब मंदिर में दान देने से पैसा बहुत बढ़ता है। सही कहते हैं महाराज। तो फिर और दान देने लगते हैं वे लोग। अब लोग उन्हें समझते हैं कि बहुत धार्मिक आदमी हो गया, कितना दान दे रहा है, जबकि वो धार्मिक हो ऐसा नहीं है जरूरी। अधिकतर केसों में तो देखा जाता है कि बहुत लालची है, और उसको ये बैठ गया है कि पैसा मंदिर में दान देने से पैसा बढ़ता है, तो और ज्यादा दान करने लगा। सीधा सा गणित, व्यापारी आदमी है, व्यापारी बुद्धि है। जहां इन्वेस्ट करता है 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं, वहां और इन्वेस्ट करने लगता है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को बहुत शांति से देखो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, हमारे आचार्यों ने, हमारे मतलब ज्ञानियों ने, हमारे और तुम्हारे नहीं होते, ये शब्द थोड़ा पूर्वाग्रह है मेरा, इसलिए हमारे हमारे निकलता है। सीधी सी बात है, ज्ञानियों ने, जितने भी जगत में ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने बहुत ईमानदारी से कभी भी किसी पंथ संप्रदाय का पोषण नहीं किया, किसी पंथ संप्रदाय का जन्म नहीं किया, उन्होंने किसी पंथ संप्रदाय को नहीं बनाया। इसलिए अपने को अगर ज्ञानी होने जैसी स्थिति में पहुंचना है, तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि हम कांजी स्वामी वाले हैं, या हम महाराज वाले हैं, या हम दिगंबर हैं, हम ये बिल्कुल व्यर्थ है। इन बातों में उलझने जैसा कुछ भी नहीं है। हम समाज में रहते हैं, समाज बिना पंथ संप्रदाय के नहीं चलती, ये बात परम सत्य है। इसलिए उनके साथ चलने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला, लेकिन अंदर से श्रद्धा रखो कि यहाँ कुछ दम नहीं है, ना मुझे कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत। अंतर समझ में आया? ठीक है, मंदिर में गए, पहुंच गए, सबसे मिल ली, बात हो गई, ठीक है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन वहां बहुत धर्म की कल्पना मत कर बैठना, इन सब में कहीं धर्म मिल सकता है। देखो भाई, पहले नंबर पर तो ये सोचो, गहराई में जाके विचार करो कि मैं धर्म के लिए कितना पुरुषार्थ कर सकता हूँ, धर्म की मुझे कितनी जरूरत है, धर्म की मुझे कितनी रुचि है। धर्म माने मैं आत्मानुभव के लिए कितना लायक हूँ। अंतर समझ में आया? ये सब प्रश्न आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। तो देखो, आप अच्छे से समझ लो पहले कि बाहर में जो आचार्य अपने को ये बात बता रहे हैं, साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे अंदर जो भी कसाय भाव चल रहे हैं, वे तुम्हारे अज्ञान भाव से चल रहे हैं। वो अज्ञान किसी दूसरे के द्वारा निर्मित नहीं किया गया, वह अज्ञान किसी कर्म के कारण नहीं है। देखो गजब की बात। क्यों साहब कर्म के कारण क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म जब तक जहां तक था, वहां कर्म की बात थी। जैसे ही हम संगी पंचेंद्रिय हुए, हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, कर्म ने हमारा पीछा छोड़ दिया। अब तुम कर्म का पीछा छोड़ते हो कि नहीं, वो बताओ। अब भी तुम कर्म पे अपना बंदूक चलाते हो गंदे पे रख के कि मेरा कोई दोष नहीं है, सब कर्म का दोष है, तो बहुत बुरे ठगे जाओगे, ध्यान रखना। मैंने शुरुआत में ही कहा आपसे, बहुत सारे लोग मुझे धर्म में ठगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे जीव पंथ संप्रदाय में बिल्कुल त्रस्त और व्यस्त हैं, वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ को पंडितों ने घेर रखा है, कुछ को महाराजों ने घेर रखा है,
और वे उन महाराजों के और उन पंडितों के भरोसे धर्म करना चाहते हैं। कुछ दान दे के, कुछ त्याग व्रत करके, कुछ मंदिर में जाके, और कुछ जो है महाराजों की सेवा करके, कुछ पंडितों की सेवा करके, कुछ प्रवचन सुन के आत्म कल्याण करना चाहते हैं। और ये सौदा बहुत सस्ता भी है, लेकिन आत्म कल्याण ऐसे होता नहीं। अगर आत्म कल्याण इतनी सरलता से हो जाता तो ज्ञानी से महादुर्लभ नहीं कहते, फिर तो आपको बहुत आसान हो जाता धर्म करना। लेकिन धर्म करना इसलिए कठिन है क्योंकि आप धर्म के नाम पर व्यस्त ही रहते हो। आप 1 घंटे स्वाध्याय सुनते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपने धर्म के लिए कुछ कर लिया। आप 1 घंटा मंदिर में दे आते हो, आपको लगता है हमने धर्म के लिए कुछ कर लिया। आपके जो भी दिन भर परिणाम चलते हैं उनके लिए आपने सीख लिया कि हमारे चारित्र मूल का उदय है, हमारे कर्म का उदय है, अभी हमारा इतना योग्यता नहीं है ना, और पर्याय जवानी होगी आएगी। अथवा दूसरे तरह के वे लोग हैं कि देखो जी, हम तो पूरा क्रिया पाल रहे हैं, हम तो बस महाराज जी बनने की तैयारी में लगे हैं, हमने तो प्रतिमा ले रखी है, हम तो ब्रह्मचारी हैं। अब भैया जब हम आत्म कल्याण के मार्ग में लगे ही हैं तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इस तरीके की अपनी अपनी तर्क और युक्तियां लोगों ने बना रखी हैं। कोई बैठ के शांति से गहरा तत्व चिंतन नहीं करता, आत्मावलोकन नहीं करता, ये परिणाम क्यों आ रहे हैं, ये अंदर की कसाय भाव क्यों चल रही हैं, इनका क्या कारण है, ये कोई गहरा विचार नहीं करता। पंच इंद्री के विषय भोगों के नाम पर कुछ मर्यादाएं पालने लगते हैं, अवक्ष छोड़ देते हैं, भक्ष खाने लगते हैं। परिग्रह के नाम पर, समझ में आया ना? हालांकि मैं परिग्रह के नाम पर कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि परिग्रह में तो कोई लोग कुछ भी नहीं करते, मैं देखता हूँ। मैंने बड़े बड़े सेठों को देखा है, थोड़ा सा अवक्ष छोड़ देते हैं, बाकी परिग्रह के पीछे तो पूरे पागल रहते हैं। इसलिए ये 2-4 नियम लेके लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पंच इंद्री के विषय भोगों को मर्यादित कर लिया। बात पंच इंद्री के विषय भोगों को छोड़ने की है ही नहीं। याद रखना, पंच इंद्री के विषय भोग से कोई भी जीव 4 गतियों में नहीं घूमता। जीव 4 गतियों में घूमता है पंच इंद्रियों में सुख बुद्धि से। क्या कहा मैंने? सुख बुद्धि से। हल्का जी समझ में आ रहा है? देखो भाई, मार्ग गंभीरता का है, तत्व के लिए गंभीर होना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, बिना गंभीरता से आत्मानुभव नहीं मिलेगा। आपको बैठना ही पड़ेगा, तत्व चिंतन में गहरा उतरना ही पड़ेगा। तो देखो, आचार्य कहते हैं कि ये तुम्हारा ही अज्ञान है जिसके कारण ये क्रोध आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अब देखो, आचार्य कहते उस अज्ञान को दूर कैसे करें, तो उसका उत्तर कहते हैं उस अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय आत्मानुभव है। देखना भैया रोमित जी, ये समय सार की मूल टीका पढ़ रहा हूं मैं, इसमें कहीं नहीं लिखा कि शास्त्र पढ़ो तो ज्ञान अज्ञान दूर हो जाएगा। इसमें कहीं नहीं लिखा कि क्रिया कांड से अज्ञान दूर हो जाएगा। लेकिन हृदय पे हाथ रखो, हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अज्ञान को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम सब वो ही कर रहे हैं जो आचार्य ने कहा ही नहीं। आचार्य ने ये नहीं लिखा कि समय सार को पढ़ो, हमारी टीका को पढ़ो, तुम्हारा ज्ञान दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई आत्मानुभव करो तो अज्ञान दूर होगा। और आत्मानुभव के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में, एक गांव में एक युवक था, नव युवक था, समझ लो 35-40 साल का था। और उसे एकदम संसार से भय लगा, संसार दुखदाई लगा। और उसे एकदम ऐसा लगा कि यार मुझे ना अब आत्मज्ञान प्राप्त करना है और मुझे किसी सच्चे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। और उसने अपने दिमाग में बना रखा था, समझ रखा था थोड़ा सा
कि सच्चा गुरु कैसा होता है, तो जिसको देखकर बस समझ में आया ना, एकदम ऐसा लगे ऐसे सोच रखा था सब बात। तो वो नगर के बाहर निकला और 2-3 किलोमीटर ही दूर चला और एक वृक्ष के नीचे एक 60 साल का व्यक्ति बैठा हुआ। तो उसने उसकी तरफ देखा तो उस बुजुर्ग का ऐसा तेज था, ऐसा उसका आभा मंडल था, ऐसी उसकी सुगंध थी कि वो उसकी ओर अपने आप खिंचा हुआ चला गया। और उसको ऐसा मन में लगा कि यार कुछ ना कुछ ये व्यक्ति कुछ है तो, और इससे पूछूं कि सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा। ख्याल में आया ना। तो वो गया और बोला, साहब आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ और मुझे अब संसार में कहीं सुख दिखाई नहीं देता। संसार की असारता मुझे प्रति समय लगने लगी है और मुझे आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। और मैंने शास्त्र में पढ़ा है, समझा है कि आत्मज्ञान सच्चा गुरु मिले बिना नहीं होता। इसलिए मैं सच्चे गुरु की तलाश में हूँ और सच्चा गुरु कैसा होता है और कहाँ मिलेगा ये बता दो। तो बूढ़े ने कहा कि सच्चा गुरु एक वृक्ष के नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक वृक्ष के नीचे मिलेगा और उसके पास पहुंचकर तुम्हें एक अलग ही आनंद, अलग ही सुगंध, एक उसका आभा मंडल देखकर एकदम ऐसा लगेगा कुछ है। ऐसे उसने 4-6 लक्षण बताए और अब और ये तक बता दिया कि किस पेड़ के नीचे मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन युवक बहुत जल्दी में था। उसने कहा ठीक ठीक साहब, सब समझ गया, सब समझ गया। उसने कहा अरे शांति से सुनो तो। लेकिन जब युवक जाने लगा तो फिर उसने कह दिया कि वो युवक 90 साल का होगा जब मिलेगा। कितने साल का होगा? 90 साल का। और वो व्यक्ति दौड़ लगा के चला गया और जंगल जंगल, नगर नगर, ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा और पूरे 30 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 30। और वो 40 का था तो समझ लो वो 70 का हो गया। और लौट के उसने लगा कि ऐसा गुरु तो बहुत मिलना मुश्किल है, और वो अपने गांव वापस लौट रहा था। तो देखा कि उसी पेड़ के नीचे, वो ही पेड़ जो उस व्यक्ति ने बताया था, वो पेड़ तो वो ही था। लेकिन वो तब इतना जल्दी में था कि उसने उस पेड़ की तरफ तब देखा ही नहीं। और उसने जैसे गुरु का वर्णन किया था, ये तो वो ही व्यक्ति है जिसे मैं यहाँ से 3 साल पहले छोड़ के चला गया था। और वे सारे लक्षण इसके अंदर हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और वो एकदम चरणों में लौट गया। तो उसने कहा कि तुम आ गए, देखा है? बोले साहब एक बात बता दो, जब आपको ये सब बात पता थी तो आपने तभी क्यों नहीं बताई और मेरा इतना समय बर्बाद चला गया। तो उसने कहा समय बर्बाद नहीं गया, मुझे पता था कि अब तुम भटकोगे और 30 साल बाद नहीं लौटोगे और तुम्हें अपनी पड़ी है। मेरी तो सोचो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में 30 साल यहाँ बैठा रहा कि तुम आओगे एक दिन लौट के। ख्याल में है ना, वरना मैं तो चला जाता। लेकिन मुझे लगा कि तुम आओगे और तुम आए। तो उसने कहा कि आपने तब क्यों नहीं कहा? बोले तब तुम इतनी जल्दी में थे, मैंने बहुत कोशिश करी, तुम्हें ये तक बता दिया कि वो पेड़ कौन सा है, मैंने तुम्हें रंग रूप भी बता दिया, मैंने सब कुछ समझा दी, लेकिन तुम वो सब ज्ञान में, बुद्धि में लेते गए। वो तुमने जागृत होके अपने पास में नहीं देखा कि कहीं यहीं तो नहीं। ऐसे ही इस कहानी का सार ये है कि हमारे पूरे जीवन में यही चक्कर चल रहा है। हम सम्यक दृष्टियों की तलाश करते फिर रहे हैं, कभी इस पंथ में, कभी उस पंथ में, कभी इस गुरु में, कभी उस गुरु में। जो कुछ खोजी लोग होते हैं, मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो खोजी लोग हैं। ना अधिकतर लोग तो खोज कर ही नहीं रहे, क्योंकि जिस पंथ संप्रदाय में उनने जन्म ले लिया, जिस पंथ कुल परंपरा में जन्म ले लिया, वहीं भगवान मान लेते हैं, वहीं के गुरुओं को गुरु मान लेते हैं। बात खत्म हो गई, उनको टेंशन ही नहीं है कि गुरु कौन सच्चा कौन झूठा। हरे राम हरे कृष्ण बोलते तो हरे राम हरे कृष्ण वालों के पास अपना गुरु मान लेते हैं।
महावीर वाले हैं तो बस वो अपने अपने उनके संत हैं, उनके गुरु हैं। अभी तुम किसी दिगंबर से पूछो तुम किसे गुरु मानते हो, तुरंत बोलेगा दिगंबर मुनिराज को, बात खत्म हो गई। अब दिगंबर मुनिराज ज्ञानी हो चाहे नहीं हो, बस हम तो मुनिराज को गुरु मानते हैं। सीधा गणित है ना, है ना। अभी अपने मुमुक्षुओं से पूछो तो तुम्हारा तुम किसे गुरु मानते हो, बोले साहब क्या बात कर दी, हम तो गुरुदेव के अलावा किसी को नहीं मानते। बस ये तुम्हारी गुरु की परिभाषा है। तुम्हें क्या आत्मा मिलेगा जब तुम यही नहीं पता कर पाए कि हम किस आधार पे किसे गुरु मानते हैं, तुम्हारी तो जिंदगी ऐसी जाएगी। तो वो खोजी व्यक्ति था, तो पहले तो अपने को खोजी बनाओ, जल्दी से ऐसा मत बना लो कि बस सीधा अपना क्या लेना देना जो चल रहा है। और फिर हमारे जीवन की और दुर्दशा क्या हो रही है कि हम एक गुरु के भरोसे नहीं जी रहे हैं, हमने 1000 गुरु बना रखे हैं। चाहे जो सुबह एक पंडित को, दोपहर में अरहंत चैनल पे एक महाराज जी को, शाम को जो नगर में महाराज जी आए उनको, रात को दूसरे पंडित जी को, दोपहर में फिर अगले दिन किसी और को। नहीं समझ में आया? 10 लक्षण आ रहे हैं ना अभी, 10 लक्षण। तो पता है लोग क्या कहते हैं कि साहब वो फलां पंडित जी को बुला रहे, वो तो पिछली बार आए थे ना, हाँ तो उन्हीं को बुला रहे। नहीं नहीं, उनको नहीं, किसी और को बुलाओ ना। कि क्यों, कि वो पिछली बार आए थे, वो तो बहुत बढ़िया प्रवचन करते थे, ये बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन सुन लिया ना उनको। जैसे जो मिठाई खा ली अब कोई दूसरी मिठाई ले आओ, जो भोजन कर लिया अब कोई दूसरा ले आओ, जो कपड़े पहन लिए अब दूसरा ले आओ, जो चैनल देख लिया अब दूसरा लगाओ, जो फिल्म देख ली अब दूसरी फिल्म लगाओ। ऐसे ही तो हमने धर्म में कर रखा है, शास्त्र में कर रखा है, गुरुओं में कर रखा है, नहीं कर रखा क्या? बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? अगर ऐसा नहीं हो तो बता देना। और मजेदार बात है, उपदेश देने वाले सबके सब कह रहे सबकी सुनो जी, सबकी सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो सबकी सुनो। अरे जो सबकी सुनेगा उसकी जिंदगी के बारे में तो सोचो, उसके दिमाग का दही हो जाएगा बेचारे। एक बात बचाओ, 1000 तरह के लोग 1000 तरह की बातें सुनाएंगे, वो करेगा क्या? दीपक जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दीपक जी साहब, ये हमारी सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये सारे लोगों का जीवन इस मूर्खता में जा रहा है। धर्म में नए नए पंडित चाहिए, नए नए महाराज चाहिए, नई नई शास्त्र चाहिए, नई नई क्लास चाहिए। ये करना नियोग में पढ़ते रहते हैं लोग, गणित उलझाते रहते हैं, गणित समझते रहते हैं बैठे बैठे, और सोचते हैं साहब हमारा उपयोग तो लगा हुआ है, कम से कम हम पापों से तो बच गए। अरे विचार किया करो, पापों से बचना है कि आत्मा का अनुभव करना है? वो कहते हैं आज पापों से बच जाएंगे, कल आत्मा अनुभव कर लेंगे। कैसे कर लोगे जब तुम आत्मानुभव के लिए कुछ करते ही नहीं हो? तुम तो धर्म को भी कॉपी पेन लेके पढ़ने लग गए और लिखने लग गए कि कितनी मार्गणाएं होती हैं, किस मार्गणा की क्या परिभाषा है, नोट्स बनाने लग गए। फिर वो नोट्स बना के क्या करोगे? धीरे धीरे अगर अच्छे 6 उपसम ज्ञान वाले हुए तो धीरे धीरे दूसरों को समझाने लग जाओगे, बस ये होगा और कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ रिजल्ट थोड़ी। ख्याल में है ना? और फिर लोगों को क्या है आपको पता है, लोगों को जो ज्यादा फ्री होते हैं उनको करना नहीं, पढ़ने में मजा आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि उनको द्रव्य बोर करने लगता है। वही वही आत्मा की बात, वही वही आत्मा की बात, थोड़ा मन पलट जाता है, थोड़ा वो गुत्थियां सुलझा लो, करना नियोग की कर्म, ये वो मार्गणा, गुणस्थान, किस गुणस्थान में क्या होता है, पहले से 11वें से गिरते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, फिर कैसे होता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा बौद्धिक व्यायाम करने का अवसर मिल जाता है ना। और आदमी जीवन की सबसे बड़ी यही तो समस्या है कि हमें व्यस्त रहने की आदत पड़ गई है। क्या करने की आदत पड़ गई है? व्यस्त। हमने बचपन से जब से होश संभाला हमें व्यस्त रखा गया, स्कूल के नाम पर पढ़ो 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 पढ़ो। ख्याल में है ना? जैसे तैसे बड़े हुए, और कमाओ 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 कमाओ, 1 मिनट फ्री मत बैठो, फ्री लोग फ्री बैठना तो पागलपन है, गलत बात है, पढ़ो कमाओ, कमाने लग गए। अब आदतें कैसी पड़ गई निधि जी? सारी आदतें पड़ गई हमें व्यस्त रहने की। अब धर्म है बिल्कुल फ्री रहने का नाम। धर्म काय का नाम है? बाहर से भी फ्री और अंदर से भी फ्री।
धर्म माने सीधा सा गलत है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना। अपने स्वरूप में स्थिर हो जाने का मतलब क्या है? जहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं, जहाँ करने का कोई विकल्प नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं, उसका नाम धर्म है। तो जब तुम कर्तृत्व छोड़ ही नहीं पा रहे तो धर्म कैसे कर पाओगे? अब लोगों के साथ क्या होता है कि द्रव्यानुयोग में उनको करने के लिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसमें तो सीधा आत्मा अनुभव करो, बात खत्म हो गई। अब करणानुयोग में करने के लिए बहुत मिलता है, चरणानुयोग में करने के लिए बहुत मिलता है, और प्रथमानुयोग में कहानी में मनोरंजन बहुत होता है, ख्याल में है ना। तो ये तीन अनुयोग में लोगों का बड़ा मन लगता है। द्रव्यानुयोग वालों को मैंने ये हालत देखी है कि जो पहले द्रव्यानुयोग पढ़ते थे बहुत, मैंने उनकी हालत देखी, वे बाद में ले दे के उसी प्रथमानुयोग पे आ गए, करणानुयोग पे आ गए और चरणानुयोग पे आ गए। मैंने सोचा यार इनने द्रव्यानुयोग पढ़ा, अब आजकल मोक्षों की सभा में ऐसा कहने लगे हैं कि साहब हमने समय सार तो बहुत सुन लिया, हमारे लिए तो ना अब थोड़ा रत्न कर्ण श्राप का चार सुनना है, हमें अब थोड़ा ना वो आदि पुराण सुनना है, पदम पुराण सुनना है, अथवा हमें गोमठ सार कर्म कांड पढ़ना है, अथवा हमें धवला और जय धवला पढ़ना है। आपको पता है ये सब क्या है? ये ऊब गए ये लोग समय सार से। अब समय सार इनको रस नहीं आता, क्योंकि वो उसमें रस के लिए अनुभव में जाना जरूरी है, और अनुभव में जाते नहीं तो उसमें रस कैसे आएगा? इसलिए वो वहां पर वो उलझने के लिए डायरी बनाओ, लिखो, आज हम मारगणा के बारे में पढ़ेंगे, मारगणा की ये परिभाषा है, उसमें इस तरह से जीवों की खोज करते हैं, फिर वो उसके वो तो थोड़ा भूल भाल गया, संज्ञा अपेक्षा, फिर इस अपेक्षा, फिर ज्ञान की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, ख्याल में है ना, ऐसे वो खोज करते हैं उनकी सब, मजा आता है। अच्छा साहब ऐसा होता है, एक इंद्री वालों की ऐसे खोज करते हैं, करो बैठ के, फिर बुद्धि को काम मिल गया। फिर लोगों को उसमें और एक भ्रम होता है कि हम इतनी देर तो पाप से बच गए, कम से कम हमारे इधर उधर उपयोग जाने से बच गया, लेकिन उस उपयोग को बचा के हुआ क्या? तुम्हारी जानकारी बढ़ने से तुम्हें क्या मिल गया? आत्मा मिल गया। क्या नहीं साहब, हम आत्मा की बात भी सुनते हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अपने हृदय में जाके देखो, तुम ये झूठ किससे बोल रहे हो? ये झूठ किससे बोल रहे हो तुम कि हम ये आत्मा के लिए सुन रहे हैं? जो आत्मा के लिए सुनता है वो आत्मा की सुनता है, अंदर समझ में आए? ये तो तुम झूठ है, नहीं समझ में? एक कहानी और सुना देता हूँ, आज कहानियां पढ़ी थी मैंने बैठ के दो तीन, तो सुना देता हूँ। एक गांव में एक दूध बेचने वाला आता था, और वो दूध बेचता था, और वो दूध में बहुत पानी मिलाता था, इतना पानी मिलाता था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या होता था कि गांव वाले उसको कहते थे कि भैया तुम दूध में बहुत पानी मिलाते हो, तो वो अपना बेटा अपने साथ मिलाता था और कहता था मैं धार्मिक आदमी हूँ, रोज सुबह 2 घंटे पूजा करता हूँ, और मैं बहुत साफ सुथरा ईमानदार आदमी हूँ, और मुझे पता है तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे, बेटे से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता, देखो मैं अपना बेटा साथ में लाया हूँ, और मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाता। लोग एकदम अचंभित रह जाए कि भैया ये तो इतने उससे बोलता है, तो यार दूध में पानी कहाँ मिलाता होगा, लेकिन ये दूध इसका बिल्कुल पानी जैसा होता है। बहुत समय बीत गया, एक आदमी बहुत होशियार था, उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक दिन उसके घर पर जाकर चोरी चोरी देखा कि ये होता क्या है, तो उसने देखा कि भाई पानी में दूध मिलाया। क्या मिलाया? दूध में पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध मिलाया। उसने देख लिया, लेकिन उस युवक को समझ में नहीं है कि मामला, उसने देखा कि यार पानी में दूध मिला दिया, लेकिन वो समझा नहीं। उसने क्या किया कि उसको जब गांव में दूध बेचने आया तो उसको घेर लिया अपने घर में और कमरा बंद किया, और उससे कहा देख तो अब ये तो कहना मत कि मैं बेटे की कसम खा रहा हूँ या फलाना या ढिकाना, मैंने तुझे आज तेरे घर पे ही जाकर तेरे गांव में तुझे पानी दूध में मिलाते सब देखा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तू ये कसम खा कैसे जाता है, ख्याल में है कि नहीं आया? तो उसने कहा भाई साहब महाराज
मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और आपने अगर देख लिया है तो आपने ढंग से नहीं देखा। मैं कसम खाता हूं कि मैं दूध में कभी पानी नहीं मिलाता, बेटे की कसम। क्योंकि मैं कभी दूध में पानी मिलाता ही नहीं। मैं तो हमेशा पानी में दूध मिलाता हूँ। और मैं कभी दूध की अशुद्धता कम नहीं करता। मैं तो पानी के गुण बढ़ाता हूँ। मैं तो पानी को और बढ़िया शुद्ध कर देता हूँ, उसमें कुछ दूध के गुण आ जाएं। ख्याल में आए कि नहीं आया? मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ। उसे बहुत जम से हंसी आई। बिल्कुल ऐसे ही हमारे उत्तर हैं, ऐसे ही हमारी कस्में हैं कि जितने भी तथाकथित लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, ये जो पंथ संप्रदाय में ग्रसित हैं और अपने आराध्य को ही सब कुछ मान के बैठे हैं, और हमारे देव शास्त्र गुरु, और हम कसम खाते हैं मर जाएंगे किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, और हम देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते, और हमें चारों नियोग जान से प्यारे हैं। हमारे लिए प्रथमा नियोग उतना इम्पोर्टेंट है जितना समय सार। अरे हम पक्षपात नहीं करते। वो ऐसी सी बातें आपको लगेगा बाप रे बाप कितना धार्मिक आदमी है यार। ख्याल में ना, मैं करणानि योग भी उतना ही पढ़ता हूँ, मैं चरणानि योग भी उतना ही पढ़ता हूँ, मैं प्रथमानि योग भी उतना ही पढ़ता हूँ। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं समय सार का विरोधी हूँ, समय सार भी पढ़ता हूँ। लेकिन समय सार अकेला पढ़ना ये कोई सच्चे धार्मिक होने का लक्षण नहीं है। तुम्हें बात जमती है, तुम्हें उसका भाषण जमता है। अब तुम्हें इतना जमता है कि तुम कुछ कह ही नहीं पाते। फिर तुमको थोड़ा बहुत कहते हुए साहब सम्यक दर्शन, अरे तो चारों योग वीतरागता के पोषक हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे हमारे पूरे जीवन की कहानी है। और कभी हम अंतर मन में झांक कर नहीं देख पाते कि रियल में हम क्या कर रहे हैं। हम रियल में कोई सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। हम कोई आत्मानुभव की ललक पैदा करके नहीं बैठे हैं। हमें कोई आत्मानुभव की चिंता नहीं है। और हमें थोड़ी बहुत चिंता हो भी, और हम किसी पंडित से कहें भी कि साहब हमें आत्मानुभव कब होगा, हम इतना त्याग व्रत करके बैठे हैं, आपका सुबह शाम स्वाध्याय सुनते हैं, रोज शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो पंडित भी घबरा जाता है कि अब इसके आगे क्या कहूं मैं। तो पंडित कहता है तुमने लगता है क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं है। अरे भाई, जिस समय जो पर्याय आनी होगी आएगी, काल की लब्धि जब आएगी, योग्यता पकेगी, तुम तो करते रहो। वो ये नहीं कहता कि तुम कैसे करते हो ये बताओ। देख लेना, तुम्हें जो किसी पंडित की परीक्षा करनी हो तो पूछ लेना जाके। जो 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 बोले ना तुम हाँ हाँ करते जाना। वो कहे ये खाते हो, तुम कहते नहीं खाता। वो जहां तक ले जाए ना तुम वहां तक चले जाए, तुम घबराना मत। जितना बड़ा त्याग व्रत के बारे में पूछे, कहना साहब हम पानी तक नहीं पीते, और बोलो अष्टमी चतुर्दशी। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको कौन सा नियम धर्म चाहिए? देखो, निर्मल बाबा को फंसाना हो ना, तो निर्मल बाबा के साथ एक गेम खेलना था बस, कि निर्मल बाबा जो बोले तुम कह देना हाँ किया, फिर वो कहे किया कि हाँ किया, वो जो कहे हाँ किया। कहीं ना मत करना, क्योंकि ना करोगे वो फंसोगे। वो तुरंत कह देगा कि बस यही तो नहीं किया, इसलिए तो नहीं हुआ। तो तुम हाँ हाँ भरते जाओ। निर्मल बाबा अपने आप कहेगा कि भाई अब तुम कल आना, हम कल ध्यान लगाएंगे तुम्हारे बारे में विशेष, और तुम्हारा जवाब कल देंगे। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही हमसे कोई पूछता ही नहीं। हम किसी से पूछते भी हैं कि हमें संवेदन क्यों, अरे साहब आप तो सब कर रहे हो ना, स्वाध्याय जीवो। अब देखो यार भैया, सर्वज्ञ के ज्ञान में जब झलका होगा तभी होगा। पर्याय तो अपन ला नहीं सकते, और सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है, क्या लेना देना, आएगी तो आ जाएगी। तुम ऐसे भाषण सुन के खुश हो जाते हो, मुझे बहुत बढ़िया है, हमको फालतू में चिंता कर रहे थे। लेकिन हृदय पे हाथ रखो, तुम चिंता से निर्भर तो हो गए, लेकिन वो समस्या तो आज भी बनी हुई है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तुम इसे चिंता से निर्भर तो हो गए कि आत्मानुभव नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन वो तो बात वहीं की वहीं पड़ी हुई है ना कि आत्मानुभव तो नहीं हुआ। पकड़ में आई मेरी बात? समझ में आ रही है? इसलिए ये गप्पबाजों से सावधान रहना। कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि उन विचारों के पास शास्त्रों के अलावा कुछ नहीं है। वे सिर्फ शास्त्रों के भरोसे जीते हैं,
और वे शास्त्रों में से ही बताते हैं। और तुम भी बहुत राजी हो शास्त्रों से, क्योंकि तुम्हें भी अनुभव वाले से नहीं सुनना है, तुम्हें भी शास्त्रज्ञ से सुनना है, जो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के सुनाता जाए, तुम्हें संस्कृत सुनाता जाए, प्राकृत में सुनाता जाए, बड़ी बड़ी गाथाएं सुनाता जाए, बड़े बड़े श्लोक सुनाता जाए। ओहो, फिर तुम्हें लगता बस यही काम है, बड़ी बड़ी कस्में खाता जाए, बड़ा बड़ा धर्म धर्म, जैन धर्म से महान कोई धर्म नहीं है। क्यों, किस बात पे खुश हो तुम? सोचा तुमने प्रमोद जी, सबसे महान धर्म कौन? बोलते हो जैन धर्म। ये सब उत्तर गलत है। सबसे महान धर्म वो जिसमें हम पैदा हुए। सबसे ऊंची जाति कौन? जिसमें हम पैदा हुए। सबसे अच्छा कौन? हम। ख्याल में आया ना? क्योंकि अहंकार कहता है सब कुछ तेरा बढ़िया है। ख्याल में आया ना? हमेशा देखना, आदमी काले से काला हो तो वो भी काले में गुण खोज लेता है। जैसे अपन किसी काले आदमी से कहो तुम काले बहुत हो, तो वो पता क्या कहता है? काला हूं तो क्या हुआ, मन का काला नहीं हूं। जितने गोरे होते मन के काले होते। देखो ये उसका तर्क है, क्योंकि वो ये मानना नहीं चाहता कि मैं बुरा आदमी। ख्याल में आया? हर आदमी व्यक्ति को देख लेना तुम जीवन भर, तो देखो भैया, दो चार बातें मैंने अभी आपसे कही हैं कि आचार्य अपने से कह रहे हैं कि आत्मानुभव से अज्ञान दूर होगा, और अज्ञान जैसे ही दूर होगा तुम्हें क्रोधादि भावों की व्यर्थता भाषित होने लगेगी। तुम जितने होश से भरोगे, तब तुम किसी पर क्रोध कर भी दोगे, तब तुम्हें तुरंत ऐसा महसूस होगा कि ये क्रोध कितना व्यर्थ है, इसको करने से क्या मिलना है। फिर अगली बार तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे और कमजोर पड़ेगा, और कमजोर पड़ेगा। जितने जितने जागृत रहोगे, पहले शुरुआत में ऐसा होगा कि क्रोध हो जाएगा, उसके बाद में पछतावा होगा, माने बाद में ऐसा लगेगा यार ये व्यर्थ है। फिर धीरे धीरे इसी अभ्यास में गहरे गहरे जाओगे तो क्रोध करने के पहले क्रोध व्यर्थ लगने लगेगा। अंतर समझ में आया? मान कसाय धीरे धीरे, पहले तो पोषण करोगे मान कसाय का, जाओगे सब जगह अपनी मान कसाय में, फिर धीरे धीरे जितने होश से भरोगे, तब धीरे धीरे लगने लगेगा कि मान कसाय में कोई दम नहीं है, कोई पागलपन है ये सब, तो अपने आप थोड़ा सा वहां से हटोगे। ऐसे ही मायाचारी धीरे धीरे उसकी व्यर्थता भाषित होगी कि ये मायाचार करने से क्या मिलता है, कौन किसको खुश कर सकता है, कौन किसको राजी कर सकता है, ये मायाचारी करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही लोक कसाय में धीरे धीरे होश से भरोगे, माने एक कसाय का क्रम से नहीं बता रहा हूं मैं, वो तो जितना होश से भरोगे चारों ही कसायों में अपने आप अंतर पड़ेगा। और वो जो अंतर पड़ेगा वो असली अंतर है, वो बिल्कुल असली समझना, वो प्योर समझना कि ये अंतर बिल्कुल असली है। और जब तक तुम किसी के देखा देखी क्रोध बुरा है, क्रोध बुरा है, और सुन सुन के क्रोध बुरा है, इससे क्रोध कम होने वाला नहीं। हर आदमी क्रोध को बुरा मानता है करने के बाद। और अभी पीछे का एक प्रवचन सुना होगा तो मैंने उसमें कहा था, क्रोध को भी हम बुरा तब मानते हैं जब हमारा कोई नुकसान हो जाता है। सुना था कि नहीं सुना था? अगर हमने अपनी पत्नी पर क्रोध किया और बेचारी डर गई तुमसे और सहम गई, तो तुम कहते देखो क्रोध जरूरी है, पत्नी को बिल्कुल अपने अंडर में रखना चाहिए। समझ में आया ना? और मान के चलो पत्नी ने कहा बहुत हो गई तुम्हारी बकबक, अब इधर आओ तुम, तो ये घबरा जाता है, फिर कहता है अरे क्रोध मुझे गलती से हो गया, क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, अरे अरे सॉरी सॉरी। ये क्रोध की तुम्हें व्यर्थता भाषित नहीं हुई, तुम्हें क्रोध करना भारी पड़ गया तो तुम माफी मांगने लगी। ऐसे ही मान कसाय में, ऐसे ही मायाचारी में, ऐसे ही लोक कसाय में, तो ऐसे कसायों को बुरा मानना लगना इसकी कोई कीमत नहीं है। अरे क्रोध तो तब बुरा लगने चाहिए कि तुमने क्रोध किया और तुम्हारे क्रोध से सामने वाला डर गया, और फिर भी तुम्हारे मुंह से निकले सॉरी सॉरी यार सॉरी सॉरी। वो बेचारा डर गया तुमसे, तो अभी तुम बोल रहे हो सॉरी भैया सॉरी सॉरी, मुझे तुम पे क्रोध नहीं करना, तो समझना कि कुछ जागृत अवस्था है। लेकिन तुमने
साइकिल रिक्शे वाले को गाली दे दी, क्रोध कर दिया, और वो बेचारा डर गया और चला गया, ठीक है, और वो खड़ा हो गया, निकल गाड़ी से बाहर निकल, तेरी अभी एकड़ निकालता हूँ। फिर तुमने कहा सॉरी सॉरी भाई सॉरी, तो वो सॉरी की कोई कीमत नहीं है। अंतर समझ में आया? ऐसे ही मान कसाय, लोभ कसाय, मायाचारी, ऐसे ही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में भी लगाना। देखो भाई, भोगों से तुम दूर भाग भी जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। भोग छोड़ने से कभी नहीं छूटते। अगर भोगों को छोड़ के छोड़ा जाता तो भोग भोगना है, भोग छोड़ना बहुत सरल बात थी, फिर तो बहुत सरल काम था, फिर तो हम कब के मुक्त चले गए होते। लेकिन बाहर से भोगों को छोड़ना सरल है, अंदर से छोड़ना कठिन है, और अंदर से छूटे बिना वो छूटते नहीं, और बाहर के छोड़े हुए छोड़े कहलाते नहीं, और अंदर का आत्मानुभव के बिना छूटेगा नहीं। ये बात पक्का समझ लेना। इसलिए भोगों की चिंता बहुत नहीं करना निधि जी, भोगों की चिंता नहीं करना बहुत, खाने पीने का रागा था बहुत घबराना नहीं। बस इसके अर्थ में ये समझना कि अपने स्वरूप में रमना नहीं हो रहा है, बनना बाहर में इतना रमने का भाव नहीं आता, सीधा सा गलत है। अब बाहर में रमना आ रहा है तो लड़ाई झगड़े करने लग जाओ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कि सीधा पता है ना कि अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहे, इसलिए हो रहा है, वो खत्म हुआ, उत्तर पता है। अब अपने स्वरूप में रमा कैसे जाए उसका पुरुषार्थ करो। उसमें विषय भोग ना बाधक है ना साधक है, ना वे तुम्हें कुछ वहां से हटाते हैं, ना वे तुम्हें जोड़ते हैं। देखो भाई, भोजन एक बार कर लिया, बात खत्म हो गई। दिन भर तो भोजन करोगे नहीं, तुम्हें जो मन का खाना था खा लिया, दिन भर तो खाओगे नहीं। अब बैठ के ध्यान करो। अब ये मत सोचो मैंने इतना क्यों खा लिया, मुझे कितना खाने का राग क्यों आता है, ये तो व्यर्थ की बात। अंतर समझ में आया? सब उपाय एक ही है, गहरे से गहरे तत्व विचार करो, सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। कोई दूसरा तुम्हारा या मेरा भला करने वाला नहीं है, मेरा अज्ञान मुझे ही दूर करना है, मेरे मिथ्यात्व का नाश मुझे ही करना है, मेरे मिथ्यात्व का नाश करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप सभी गहरे तत्व विचार में उतरे। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात पूरी करता हूँ। ऐसा अपन ने शायद कहा था पिछली क्लास में कि अगली क्लास में शंका समाधान रखेंगे, लेकिन आप लोगों की कोई शंका थी नहीं, इसलिए समाधान करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? कोई छोटी मोटी शंकाएं होती तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी